ऐलान जंग। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ऐलान जंग, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है, पांचों राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उससे जुड़ी हर खबर लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, मोदी ही मास्टर स्ट्रोक। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह समझना आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि मोदी ही मास्टर स्ट्रोक क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल सेमीफाइनल की जीत का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर दांव खेल रही है। एमपी, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक, जहां कभी क्षत्रपों के सहारे बीजेपी जीत की इबारत लिखा करती थी, वहां मोदी के सामने अब सब गौण हो चुके हैं। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा में बीजेपी का ये गाना गूंज रहा। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। इस गाने के बोल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि मोदी और मध्य प्रदेश एक दूसरे के दिल में हैं। मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। और दिल के कनेक्शन को बताने वाले इस गाने की वजह से प्रदेश की सियासत में सवालों की सुगबुगाहट है। 4 मिनट का ये वीडियो क्लिप, लेकिन इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान महज कुछ सेकंड के लिए ही नजर आए, वो भी प्रधानमंत्री के साथ। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। तो सवाल ये कि अब बीजेपी मध्य प्रदेश में बिना शिवराज के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरने वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई थी। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे। हालांकि कांग्रेस को बहुमत लायक सीटें तो नहीं मिली थी, मगर बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, मगर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में बगावत की और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली शिवराज सिंह चौहान को। 2018 से 2020 तक के 15 महीने के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2005 से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और जानकार मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से शिवराज के चेहरे को आगे रखने में नुकसान का खतरा है। 20 साल में जो अपेक्षा कर रहे थे सरकार में, वो उन्हें पूरी नहीं हुई उनकी अपेक्षाएं। सरकार बनने से फायदा तो होता नहीं है, कुछ बड़े नेता बैठ के तय कर लेते हैं कि किसको क्या करना है। तो जो वर्कर नाराज है उसको चार्ज करने का काम केवल मोदी जी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई विकल्प पार्टी के पास था नहीं। इसलिए शिवराज जी को चेहरा घोषित करने में पार्टी बच रही है। वैसे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान हर मोर्चे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर जनता से संवाद करना हो या फिर टिकट को लेकर केंद्रीय नेताओं के साथ मीटिंग, शिवराज पूरी तरह सक्रिय हैं। पिछले दिनों एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के चेहरे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। दिसंबर में चुनाव के परिणाम आएंगे, तारीख तो चुनाव आयोग जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो तय करे। और वो कौन हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाती थी, तो यात्रा में मुख्यमंत्री जनता से अगली सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद मांगते थे। लेकिन इस बार यात्रा में देश भर के नेता शामिल हो रहे हैं और स्थानीय स्तर पर यात्रा की अगुवाई की जा रही है। सवाल चेहरे का है तो कांग्रेस शिवराज पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब वो जो चेहरे हैं उन चेहरों पे दुकान चल नहीं रही, तो स्वाभाविक रूप से वो इस गिमिक को करना चाहेंगे। वस्तुतः ये माना जाता है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वही उसका चेहरा माना जाता है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बात तो स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब उनके न इस चेहरे में दम है, न उनकी नीतियों में दम है और प्रदेश बदलाव की ओर है। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। गरीब गुरबे का ध्यान। मध्य प्रदेश में मोदी का चेहरा आगे क्यों रखने की जरूरत पड़ी, इसे जरा समझ लीजिए। दरअसल प्रदेश में गुटबाजी की चर्चा आम हो गई है और इसी बात से आला कमान परेशान है और उसने गुटबाजी को साध कर सामूहिक नेतृत्व में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की ठानी है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में बीजेपी उतरने जा रही है।
मध्य प्रदेश बीजेपी में इस वक्त सीएम के आधा दर्जन दावेदार हैं। शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर प्रमुख हैं। हर किसी की ताकत भी है कमजोरी। नेतृत्व की मंशा चुनाव में हर किसी की ताकत का इस्तेमाल कर जीत की कहानी लिखने की है और यही वजह है कि किसी एक के नाम पर पार्टी आगे नहीं बढ़ रही। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू से विकसित तक की अभूतपूर्व यात्रा तय करी है। जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे राजनेता हैं जिनके नाम और काम के आधार पर हम जनता से आशीर्वाद की आकांक्षा अपेक्षा करते हैं। और मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की प्लानिंग सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मोदी के चेहरे पर ही पार्टी मैदान में उतरेगी। भोपाल से ब्रजेश राजपूत के साथ दिल्ली से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी। यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या है रणनीति वो तो आप समझ गए, लेकिन राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी कमान सौंप दी है। चुनाव के बाद भले ही सीएम की रेस तेज हो, फिलहाल राजस्थान में मोदी ही बीजेपी के फेस है। और क्यों है, इसे आप राजस्थान की इस चुनावी रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। राजस्थान की बयावर की ये तस्वीरें हैं जहां परिवर्तन संकल्प यात्रा में मोदी मोदी की गूंज है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में इन दिनों बीजेपी यात्रा निकाल रही है और उस यात्रा के जरिए अशोक गहलोत की सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। बाकायदा बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए टीम तैयार किया। अरे हाय विपत्ति का अंबार, झूठे जादूगर की ये सरकार, हर काम नहीं बस करे प्रचार। राजस्थान की सत्ता से बीजेपी 5 साल से बाहर है और इस बार कोशिश कांग्रेस से सत्ता छीनने की। लेकिन पार्टी किसी एक चेहरे के भरोसे सत्ता की रेस में भाग नहीं लेना चाहती। साल 2018 में बीजेपी वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए विधानसभा का चुनाव हारी थी, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद लोकसभा के साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। माना गया कि प्रदेश में वसुंधरा राजे को लेकर नाराजगी है, लेकिन लोग मोदी को चाहते थे। मोदी की इसी लोकप्रियता को अब बीजेपी विधानसभा के चुनाव में भुनाना चाहती है। जहां तक वसुंधरा का सवाल है तो ख्वाहिश तो उनकी चेहरा बनने की थी, लेकिन मौजूदा माहौल में बहुत ज्यादा सक्रिय वो नहीं दिख रहे। हालांकि परिवर्तन संकल्प यात्रा के शुभारंभ के मौके पर उनकी हर जगह दमदार मौजूदगी जरूर दिखी थी। प्रदेश में गुटबाजी की बात करें तो इस वक्त राजस्थान बीजेपी में कई गुट हैं और हर गुट का नेता खुद को सीएम का दावेदार मानकर चल रहा है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सीएम की कुर्सी के दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तीनों ही अपने दम पर इस हाल में नहीं है कि बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सके। लिहाजा बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले कुर्सी की दावेदारी को लेकर कलह हो। यही वजह कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई है। 10 जून को एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया था, जिसमें पूछा गया था कि राजस्थान में बीजेपी को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी कहने वाले 51% थे, जबकि वसुंधरा कहने वाले 26%। वैसे भी कांग्रेस में गहलोत और पायलट कैंप के एक होने के बाद बीजेपी के लिए मोदी ही मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। इस वक्त प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 4 परिवर्तन संकल्प यात्राएं चल रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अलग अलग जिलों में इन संकल्प यात्राओं में हिस्सा ले रहे हैं। 22-23 सितंबर को इन यात्राओं का समापन प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि 25 सितंबर को जयपुर के धानक्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के समापन रैली को संबोधित कर सकते हैं। मोदी ही मास्टर स्ट्रोक, ऐसा हमने क्यों कहा ये तो आप समझ ही चुके होंगे। बीजेपी तमाम चुनावी राज्यों में सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यही कि मोदी ही चेहरा होंगे। सूत्रों के मुताबिक एमपी में प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी का फेस हैं और इस ऐलान के बाद कल पहली बार
वो बुंदेलखंड रीजन के सागर पहुंच रहे हैं। दरअसल यही वो रीजन है जिसने पिछली बार बीजेपी की सत्ता पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें पीएम मोदी के इस साल के मध्य प्रदेश दौरे की, जब वो केंद्रीय परियोजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने देश के दिल मध्य प्रदेश पहुंचे। चुनावी सरगर्मी के बीच कल एक बार फिर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में होंगे और इस बार कार्यक्रम की जगह है सागर जिले का बीना। प्रधानमंत्री मोदी बीना में बीपीसीएल रिफाइनरी के विस्तारीकरण और पेट्रोकेमिकल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। 50,000 करोड़ की इस परियोजना से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम भले ही पॉलिटिकल ना हो, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए नीचे तक जनता में सरकार द्वारा रोजगार देने का संदेश तो पहुंचेगा ही। जैसे कि बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर लोग कह रहे हैं, हम सब बहनें उनका बहुत स्वागत करेंगे। बीना के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीना की धरती पर देश के यशस्वी विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का 14 तारीख को आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आने से बहुत लोगों में उत्साह है। हम लोग बहुत उत्साह से उनकी स्वागत करेंगे। उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। बीना विधानसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। ये हमारे बीना के लिए बड़े गौरव की बात रहेगी। जिस सागर जिले में इस रिफाइनरी परियोजना का विस्तार होना है, वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में है। इस रीजन में विधानसभा की 26 सीटें हैं। साल 2018 में बीजेपी को 14, कांग्रेस को 10 सीट मिली थी, जबकि साल 2013 में बीजेपी को यहां 20 और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट मिली थी। बुंदेलखंड रीजन में भले ही बीजेपी को सिर्फ 6 सीट का नुकसान हुआ, लेकिन इन 6 सीटों की वजह से ही 2018 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन इस बार मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है। कल सागर के बीना में पीएम होंगे। वहीं 18 सितंबर को पीएम ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। 25 सितंबर को राजधानी भोपाल आ रहे हैं, जहां वो जंबूरी मैदान में 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करेंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए बीजेपी चुनावी शंखनाद कर चुकी है और दूसरी तरफ बीजेपी पीएम के दौरों के जरिए जीत का गणित तैयार कर लेना चाहती है। मध्य प्रदेश के सागर से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। गौर कीजिए, किसी जमाने में अलग अलग राज्यों में बीजेपी के क्षेत्रीय क्षत्रप हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ही लगभग हर राज्य में बीजेपी के चेहरे हैं। गौर कीजिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला, वो भी विस्तार से आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम चुनावी राज्यों की हम बात करें और मध्य प्रदेश में मोदी सागर के बीना में बीपीसीएल रिफाइनरी का विस्तारीकरण करेंगे। इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनका कार्यक्रम नर्मदापुरम में विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र की आधारशिला भी रखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इसके अलावा 550 करोड़ की लागत से इंदौर में आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। रतलाम में 460 करोड़ की लागत से मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही है। यह मध्य प्रदेश का उनका कार्यक्रम। और 310 करोड़ की लागत से 6 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। ये भी वहां पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसका भी ऐलान किया जा रहा है। शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगरा, मालवा, नर्मदापुरम और बक्सी में औद्योगिक क्षेत्र होंगे। अब तक की सूचना के मुताबिक ये वो तमाम इलाके। तो ये तो मध्य प्रदेश की हमने बात की। अब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, उस पर भी गौर फरमाइए। क्या क्या सौगात प्रधानमंत्री वहां पर देने वाले हैं। दोपहर 3:15 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनका जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। 6350 करोड़ की रेल क्षेत्र की परियोजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री। 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। यानी लोगों को लुभाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। चुनावी साल है, चुनावी वक्त है, आप समझ सकते हैं इन प्रयासों का मतलब क्या है। एबीपी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों का यह खास बुलेटिन ऐलाने जंग। एमपी में बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए हर सियासी गुणा गणित को सेट करने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सत्ता में लौटने के जतन में जुटी है। मैराथन मीटिंग के बाद कांग्रेस ने सीट के लिए फॉर्मूला तैयार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह
ये वो 3 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी रणनीति परवान चढ़ रही है और फिलहाल मंथन टिकटों को लेकर चल रहा है। मंगलवार को करीब 4.5 घंटे चर्चा के बाद आज फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और टिकट वितरण का जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक 5,000 या उससे कम वोटों के अंतर से हारने वाले नेताओं को टिकट मिल सकता है। 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। लगातार 3 चुनाव हारने वाले नेता भी टिकट की दौड़ से बाहर। युवा, महिला समेत नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर कांग्रेस की जीती हुई सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 80 विधायकों को एक बार फिर मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं करीब 1 दर्जन विधायकों की टिकट कट सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोशिश हर हाल में बीजेपी से सत्ता वापस छीनने की है। इसीलिए सारे सर्वे और समीकरणों को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल करेगी। उम्मीदवारों की लिस्ट पर भले ही अभी मंथन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने दोहरे शतक का दावा ठोक दिया है। हमारा जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो हमने ग्राउंड लेवल से, जो आम कार्यकर्ता से, ब्लॉक अध्यक्षों से, सबों से हमने बात करके सब इंफॉर्मेशन ली है। बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से टिकट का वितरण होगा। अभी हमारा जो एक तरह से 150, 156 की बात चल रही है, लेकिन जो माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, 200 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है, ये भी हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद में भंवर जितेंद्र सिंह को अपना सीवी भी थमा रहे थे। इस चुनावी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी बस कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं G20 के सेलिब्रेशन के लिए। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।